आज शारदीय नवरात्रि का छठा पावन दिन है और यह दिन मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप को समर्पित है। मां का यह स्वरूप अद्वितीय और अत्यंत तेजस्वी है। शास्त्रों के अनुसार महर्षि कात्यायन के तप से उत्पन्न होने के कारण इन्हें कात्यायनी कहा गया है। मां सिंहवाहिनी है और 4 भुजाओं वाली हैं। इनके एक हाथ में कमल पुष्प और दूसरे में तलवार है, जबकि 2 हाथ अभय और वरद मुद्रा में है। मां कात्यायनी को शक्ति और साहस की देवी माना गया है। भक्तों का विश्वास है कि मां की आराधना से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सौभाग्य प्राप्त होता है। विशेष रूप से अविवाहित कन्याएं मां कात्यायनी की पूजा कर योग्य वर की कामना करती हैं। मां का यह स्वरूप अत्याचारियों का नाश करने वाला और धर्म की रक्षा करने वाला है। पुराणों में उल्लेख है कि देवताओं की प्रार्थना पर मां ने महिषासुर का संहार किया और धर्म की स्थापना की है। मां कात्यायनी की उपासना से साधक के जीवन से भय, क्लेश और पाप का अंत होता है। उनके आशीर्वाद से आत्मबल, आत्मविश्वास और विजय की प्राप्ति होती है। आज के दिन सच्चे भाव से मां का ध्यान करने से जीवन में सुख, समृद्धि और धर्म की रक्षा का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए इस छठे दिन हम सभी मां की पूजा अर्चना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में साहस, विजय और कल्याण सुनिश्चित करें। तो अलग अलग जगह से तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। हमारे साथ अलग अलग जगह से रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जुड़ चुके हैं। मुंबई से हमारे साथ प्रभाकर गिरी जुड़ चुके हैं और तमाम जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ बाबूलाल राठौर भी संभाजी नगर से जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मुंबई का हाल जानेंगे। प्रभाकर, आज छठवां दिन है, मां कात्यायनी की पूजा अर्चना पूरा देश कर रहा है और किस तरीके की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कहां पर आप मौजूद है, इसकी जानकारी भी दीजिए प्रभाकर। जो हो रहे बरसात की वजह से जो है पूरा मुंबई जो है इस वक्त डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो बंगाली समाज जो होते हैं वो यहाँ पर माता रानी के जो है मूर्ति यहाँ पर लाए हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे माता रानी की मूर्त है, जिनके अभी तक पूजा अर्चना नहीं किया गया है। ये सिर्फ 5 दिनों के लिए होता है इनका। और माता रानी का जो है मुख जो है हमें देखने मिलेगा शाम के बाद। शाम के समय जब पूजा अर्चना की जाएगी उसके बाद जो है माता रानी के मुख से ये पर्दे हटाए जाएंगे और पर्दे हटाने के बाद फिर बाद में यहाँ पे दर्शन का लाभ ले सकते हैं सब जो भक्त जो है। हमारे साथ में कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर। क्या बताएंगे मैडम, जो इसके आपके जो मूर्ति जो यहाँ पे जो आई गई है और कितने दिन तक ये चलता है फंक्शन? हमारे यहाँ बंगाल के हिसाब से हम लोग षष्ठी से पूजा चालू करते हैं। तो षष्ठी के दिन हम लोग शाम के टाइम पूजा होता है और उसके बाद मूर्ति के मतलब मुंह के ऊपर से पर्दा हटाया जाता है और दशहरा तक ये पूजा चलते हैं। दशहरा के दिन हम उसे विजयादशमी बोलते हैं, जिस दिन हम लोग सिंदूर से खेलते हैं। आप सबको पता है, ये काफी पॉपुलर भी है। अष्टमी और नवमी के दिन हम लोग धुनुची डांस करते हैं, जिसमें हम लोग वो धुएं के साथ जेंट्स लेडीज सब लोग मिलके माता के साथ हम लोग पूरा आरती करते हैं, अर्चना के साथ, ढाक के साथ। और हमारे ये एसोसिएशन 2013 से चालू किए थे हम लोग। ये हमारे 13th ईयर ऑफ सेलिब्रेशन है। मैं देख सकता हूँ कि ज्यादातर यहाँ पर महिलाएं ज्यादा यहाँ पर उपस्थित है, उसके बारे में भी कुछ बताइए। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे लेडीज और जेंट्स दोनों इक्वली सारे पूजा ऑर्गेनाइजिंग में मतलब हाथ लगाते हैं। और महिलाओं की तादाद ज्यादा है। खाने का टाइम है तो सब लोग खाने के, जेंट्स लोग सब वहाँ खाने के अरेंजमेंट के लिए पीछे चले गए हैं। सुबह के टाइम पे पूजा जब हो रहे थे तब सब लोग यहीं पे थे। तो हमारे साथ आप भी मौजूद हैं। क्या बताएंगे आप, जो यहाँ के मैडम ने बताया किस तरह से पुरुष भी जो है इसमें हिस्सा लेते हैं? यहाँ पे जो है ना, तो हमारा जो घर के जो लेडीज लोग है तो उन सबको इसमें जो पूजा अर्चना है ना, ये बहुत दिन से इसका प्रिपरेशन लेते हैं। तो हम पीछे से उसका सहायता करते हैं। जैसे सुबह हम लोगों को जल्दी उठ के इसके पीछे का जो अरेंजमेंट जो तो वो सब हम लोगों को करना पड़ता है। तो इनको हम ये थोड़ा साथ जाके रहता है तो उसका हमको भी खुशी मिलता है। तो बट पीछे से हम लोग इसमें
फुल सहायता जो पूरा बिल्कुल एक प्रभाकर, महिलाएं जो है, अरेंजमेंट के कहना है- साथ साथ जो भक्त हैं मां की आराधना भक्ति में लीन है। और सीधा रुख करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां पर रामस्वरूप शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। रामस्वरूप, आप कहां पर मौजूद है, किस मंदिर में मौजूद है, और आज नवरात्रि का 6वां दिन है, किस तरीके की तस्वीरें और भक्तों में क्या उत्साह नजर आ रहा है? रामस्वरूप। बिल्कुल बिल्कुल शिवांगी जी, जैसे कि आपने बताया कि आज का जो दिन है वो मां कात्यायनी को समर्पित है और मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस वक्त मौजूद हूँ। चूंकि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये चलन है कि ज्यादातर जो दुर्गा पंडाल होते हैं वो शाम को 7 बजे 6 बजे के बाद ही खुलते हैं, इसलिए मैं शहर की किसी सड़क पर इस वक्त मौजूद हूँ। लेकिन मध्य प्रदेश में प्रमुख जो शक्ति स्थल है मैं उनके बारे में हमारे दर्शकों को और आपको जानकारी देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के कटनी के पास जो मैहर नामक जगह है वहां सबसे ज्यादा इस समय श्रद्धालुओं की धूम है। क्योंकि मां शक्ति का जो हार वहां पर गिरा था, इसलिए इस शहर का नाम मैहर पड़ गया और 51 शक्ति पीठों में से प्रमुख इस शक्ति स्थल को माना जाता है। और मान्यता है कि यहाँ आला और ऊदल आज भी वहां भगवान माँ जगदम्बा को, माँ मैहर वाली माता को, माँ शारदा को पुष्प अर्पित करने के लिए आते हैं, जो कि 4 बजे वहां साल के 12 महीने पुष्प चढ़ाते हैं और सुबह वो जो पुष्प है वो पुजारी को मिलता है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के मैहर की ये महत्वता है। दूसरा एक जो स्थान मध्य प्रदेश में प्रमुख जो सिद्ध पीठ है, शक्ति पीठ अलग होते हैं, सिद्ध पीठ अलग होते हैं, तो जो सिद्ध पीठ है वो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कलकनपुर में है। यहाँ लगभग 1500 सीढ़ियां चढ़कर मां के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ भी प्रतिदिन लगभग 20 से 15, 20,000, 25,000 श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के देवास की भी यही स्थिति है। एक और सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्ध पीठ है वो मध्य प्रदेश के चौर में है, जिसको संस्कारधानी कहा गया है। यहाँ माँ नर्मदा ने अपना रुख मोड़ दिया था और माँ नर्मदा 64 योगिनियों का जो मंदिर है, जहाँ भगवान शिव, माँ पार्वती और माँ अम्बा विराजी हैं, वहां मां नर्मदा का रुख हो गया था। तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मां शक्ति का सबसे प्रमुख स्थल माना जाता है। ऐसी ही जो स्थिति है वो मध्य प्रदेश के देवास में है। यहाँ भी ऊंची पहाड़ी पर मां चामुंडा का मंदिर है और यहाँ प्रतिदिन नवरात्रि में लगभग 20 से 25,000 श्रद्धालु रोज पहुंचते हैं और यहाँ नमन करते हैं। तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश के, चाहे हम विंध्याचल की बात करें या सतपुड़ा पहाड़ी की बात करें, दोनों ही पहाड़ियों में मां जगदम्बा के अलग अलग स्थान है और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और साधना की दृष्टि से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के नलखेड़ा में पांडवकालीन जो मंदिर है मां बगलामुखी का, ये सबसे ज्यादा चुंबकीय और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल न केवल देश में बल्कि विदेशों से भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं और 9 दिन यहाँ आकर मां बगलामुखी की उपासना और साधना करते हैं। मान्यता इस स्थान की उतनी ही है जितनी मां कामाख्या की है। मां बगला के यहाँ जो हवन और अनुष्ठान करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। मध्य प्रदेश की अगर दतिया की बात की जाए तो दतिया में भी मां धूमावती और मां बगलामुखी का प्रमुख जो शक्ति पीठ है वो मौजूद है और वहां भी इस समय जो हजारों की तादाद में प्रतिदिन श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लगातार वहां भी साधना और बिल्कुल रामस्वरूप, हम देख रहे हैं कि लगातार भक्त जो है मां की आराधना में लीन नजर आ रहे हैं, भक्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधा रुख करेंगे बाबूलाल की ओर। बाबूलाल, कहाँ पर आप मौजूद हैं? मैं देख पा रही हूँ कई लोग आपके पीछे में नजर आ रहे हैं, उनसे बात करिए। 6वां दिन है, किस तरीके से मां की आराधना की जा रही है? बाबूलाल। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ छत्रपति संभाजी नगर में और अगर हम बात करें माता रानी की नवरात्रि की तो नवरात्रि के दिन तमाम मंदिरों में जोर शोर से पूजा हो रही, लेकिन नवरात्रि में भी इस वक्त महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र संकट में लगा हो बारिश के चलते किसान के हाल बेहाल है। किसानों के खेत पानी में डूब चुके, घर डूब चुके हैं, उनके लिए माता रानी से लगातार की जा रही है और अपील की जा रही है सेवा के लिए उन लोगों के लिए जो इस बाढ़ की वजह से परेशान। छत्रपति संभाजी नगर का ये शांति चौक है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सेवा कार्य चल रहा है, लोगों से की जा रही है। यहाँ पर की मदद के लिए माता रानी से की जा रही है कि ऐसे किसानों की मदद की जाए जो इस वक्त उनके हालात। टीम यहाँ पर दिन से जानना चाहूँगा, यहाँ की जा रही है, मदद की जा रही लोगों से। नांदेड़ हो गया, चिकोटी हो गया, सोलापुर हो गया, तो बाढ़ बहुत आज भी वहाँ बारिश चल रही, लगभग 100 से 150 बड़े बड़े गाँव उससे प्रभावित हुए और घर के घर बर्बाद हो चुके। 35 पानी वहाँ पे है अभी। तो 2 लोगों ने 40 साल लोगों ने घर खड़ा किया। बिल्कुल बाबूलाल, नेटवर्क इशू के कारण आपकी बात पूरी क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरीके से हम देश के कोने कोने से अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरीके से मां की आराधना पूजा किया जा रहा है। शारदीय नवरात्रि का ये पावन पर्व है और 6वां दिन है। आप सभी ने तमाम जानकारी साझा की, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।